हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है मिस्टर बॉडीगार्ड। ये उसका पार्ट 4 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर विंग को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। इसके बाद विंग बोर हो जाता है और अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। इसके बाद विंग का ध्यान वांगशी पर जाता है जो कि चेयर पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। वांगशी का राइट लेग फ्लोर पर था और लेफ़्ट लेग टेबल स्टैंड पर था। उसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट थी और नेक हल्की सी झुकी हुई थी। उसके लेफ़्ट हैंड में किताब थी और राइट हैंड से वह उसके पेजेस पलट रहा था। विंग बस वांगशी को ही देख रहा था कि बिना कुछ करे सिंपल शांति से किताब पढ़ते हुए भी वांगशी कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। विंग वांगशी को देखता ही रह जाता है जब तक कि वांगशी के चेहरे पर एक स्माइल नहीं आ जाती। वांगशी एकदम से बोलता है, इतने ध्यान से देखना बंद करो, कभी प्यार हो जाए। ये सुनते ही विंग को होश आता है कि आखिर वह क्या कर रहा है। विंग बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, और वह अपने फेस को दूसरी तरफ करता है और वांगशी के चेहरे पर वो स्माइल अब भी ऐसी रहती है। इसके बाद विंग वांगशी से बोलता है, क्या तुम्हें किताबें पसंद हैं? तुम जब देखो फ्री टाइम में किताबें ही पढ़ते रहते हो। वांगशी हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद विंग वांगशी से पूछता है, वैसे तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं और तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है? एटॉमिक हैबिट्स। किताब का नाम सुनते ही विंग सोचता है, रहने दो, ये एरिया मेरा नहीं है पूछने का। इसके बाद विंग वांगशी से पूछता है, वैसे तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? वांगशी बोलता है, ग्रेविटी। विंग सोचता है, इसे भी छोड़ो। इसके बाद विंग वांगशी से पूछता है, वैसे तुम खाली टाइम में क्या करते हो? वांगशी बोलता है, अकेले रहना पसंद। विंग बोलता है, तुम्हें और कुछ नहीं पसंद क्या? कुछ तो होगा ना जो तुम्हें पसंद है। वांगशी बोलते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखना। विंग सोचता है, यार ये मैंने किससे पूछ लिया। विंग बोलता है, रहने दो, मैं इन सब चीज़ों से दूर ही ठीक हूँ। पहले मुझे अजीब लगता था तुम्हारा बॉडीगार्ड होना, अब तुम मुझे सुपर अजीब लग रहे हो। वांगशी बोलता है, बॉडीगार्ड होना अजीब कहाँ है? विंग बोलता है, शायद तुम में कोई कमी ना हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम बॉडीगार्ड हो। वांगशी बोलता है, और तुम शरारती हो। विंग बोलता है, वैसे शरारतें अच्छी हैं, पता है कैसे? क्योंकि अगर वो शरारतें नहीं करेंगे ना तो बच्चे में जो क्यूरियोसिटी होती है वो डेवलप नहीं होगी। इसके बाद वांगशी विंग को देखता है, हाँ, लेकिन तुम्हारी शरारतें डेवलपमेंट नहीं, डिस्ट्रक्शन लाती हैं। विंग बोलता है, क्या? वैसे मैं इतनी ज़्यादा शरारतें भी नहीं करता। वांगशी का आईब्रो ऊपर करके देखता है। विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। हाँ चलो, थोड़ी सी कर लेता हूँ। वांगशी अपने सर को हिलाता है और दोबारा अपनी किताब में लग जाता है। अगले दिन शाम को निहुसेंग और शुयेंग का कॉल आता है विंग को। विंग बोलता है, मिल गई फुर्सत तुम्हें ये देखने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया? निहुसेंग बोलता है, इसलिए तो कॉल करा है तुम्हें, ये पूछने के लिए कि फ्यूनरल कब है। विंग बोलता है, आ जाओ, तुम्हें भी ले जाऊँगा अपने साथ कब्र में। निहुसेंग बोलता है, ना ना, हम तुम्हारे जितने पापी थोड़ी ना हैं, बिल्कुल नहीं, अभी हमारी ज़िंदगी है हमारे पास। शुयेंग निहुसेंग के सर में मारता है, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? विंग, हमने ये पूछने के लिए फ़ोन करा है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। निहुसेंग बोलता है, सच सच बताना विंग, तुम सही में ट्रंक होकर किसी गड्ढे में तो नहीं गिर गए ना, और इसलिए तुम्हें चोट लग गई और इसलिए तुमने कहा कि तुम बीमार हो गए। विंग आंखें घुमाता है। निहुसेंग, मुंह बंद रखो, क्योंकि कसम से अगर तुम फ़ोन पर बात नहीं कर रहे होते ना तो उस गड्ढे में तुम्हें गिरा कर आता मैं। शुयेंग निहुसेंग का मुंह बंद कराता है और विंग से बोलता है, इस पर ध्यान मत दो। इसके बाद विंग बोलता है, वैसे कॉलेज के क्या हाल है, क्या चल रहा है? निहुसेंग बोलता है, अरे तुम्हारे बिना कॉलेज में शांति शांति है। विंग आंखें घुमाता है। निहुसेंग, कॉलेज की शांति भंग करने के लिए मेरा कॉलेज आना ज़रूरी नहीं है। निहुसेंग बोलता है, क्या मतलब? शुयेंग बोलता है, ये तो बकवास कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या खुरापात चल रही है? विंग बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो हमें साइंस फैकल्टी वालों से बदला लेना है। इसके बाद विंग कॉल को कट करता है और उन्हें मैसेज करता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी ईवल स्माइल आ रही होती है। वांगशी विंग के लिए कुछ खाने के लिए लाया था, लेकिन वह देखता है कि विंग कुछ डे ड्रीमिंग कर रहा है और इस तरह से हंस रहा है। वांगजी सोचता है कि आखिर अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। विंग देखता है कि वांगशी आ गया है
और वह अपनी हंसी को रोकता है और वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी बोलता है, अब क्या चल रहा है दिमाग में? फिंग बोलता है, कुछ भी तो नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल सकता है, मैं तो बस एक मासूम सा बच्चा हूँ। वांगजी सोचता है, मासूम और विंग, इन दोनों का कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद विंग वांगशी के हाथ से पैकेट लेने ही वाला होता है, लेकिन वांगशी पीछे कर लेता है। जाओ, पहले हाथ धोकर आओ। विंग बच्चे की तरह मुंह बनाता है, लेकिन उसके बाद हाथ धोने चला जाता है। जब विंग आता है तो सामने अपनी फेवरेट फूड को देखकर वह एकदम से खुश हो जाता है और वांगशी को टाइटली गले लगाता है और खुशी में उसके गाल पर किस कर लेता है। विंग के लिए मानो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन वांगशी के लिए नहीं है। वांगशी गहरी सांस लेता है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद विंग वांगशी को ही बोलता है कि वह उसे खिलाए और वांगशी बिना शिकायत के उसे खिलाने लगता है। विंग अब ठीक है, लेकिन उसे अच्छा लगता है जब वांगशी उसे ऐसे पैम्पर करता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। विंग सोचता है, वैसे वांगशी इतना भी बुरा नहीं है, उसे इन 2 दिनों में तो रियलाइज़ हो गया, लेकिन इसमें एक ही कमी है कि ये बॉडीगार्ड है, जिसे सोचते ही विंग मुंह बनाता है। रात को फिर से विंग देर तक फ़ोन चला रहा था। वांगशी विंग से बोलता है, देर तक फ़ोन चलाने की हैबिट छोड़ो और सोने की हैबिट डालो जल्दी। विंग बोलता है, ओके। यह देखते ही वांगशी हैरान होता है कि विंग उसकी बात को आराम से मान रहा है। विंग बोलता है, सही में ओके, मैं सोने जा रहा हूँ अब। इसके बाद वांगशी बाहर जाने लगता है, लेकिन विंग वांगशी का हाथ रोक लेता है। क्या तुम बाहर चले जाते हो हमेशा? क्या तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते? वांगशी बोलता है, क्यों? लेकिन विंग कोई आंसर नहीं कर पाता। वांगशी अपने फेस को विंग के फेस के पास ले आता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। क्या तुम मिस करते हो मुझे? विंग नाम में सर हिलाता है। वांगशी पूछता है, तो फिर क्यों? इसके बाद विंग वांगशी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बेड पर खींच लेता है। बस मुझे अकेले नहीं सोना, और ये मेरा ऑर्डर है, तुम यहीं रुकोगे, मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ वैसे भी। और वह अपने साथ वांगशी को बेड पर लेटा कर अपने एक पैर को वांगशी के लेग्स पर रख लेता है और अपने एक हाथ को वांगशी के सीने पर रख लेता है। ये देखकर मानो वांगशी तो बिल्कुल स्टिफ रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। वो तो बस विंग को टीस कर रहा था, लेकिन विंग ने तो उसे सीधा बेड पर ही खींच लिया। विंग बोलता है, बस मुझे ऐसे सोना है, और वो टाइटली विंग को गले लगाता है। वांगशी बोलता है, विंग विंग, और वह देखता है कि इतने में विंग सो भी चुका है। और वांगशी विंग को बिल्कुल हैरानी के साथ देखता है, क्योंकि जो चीज़ें किसी और में नहीं होती वो सब विंग करता है। जब अगले दिन विंग और वांगशी कॉलेज जाते हैं तो आर्ट फैकल्टी के पार्किंग लॉट में वो आराम से अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे बातें कर रहे थे। तुमने देखा, साइंस फैकल्टी के पार्किंग लॉट में इतने सारे सीगल्स और कबूतर शराब पीकर घूम रहे हैं। ये बात सुनते ही वांगशी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन विंग अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। वांगशी विंग की तरफ देखता है, जो कि अपने फेस को बिल्कुल नॉर्मल कर लेता है। तभी वहाँ पर एक टीचर आकर बोलती हैं कि तुम्हें साइंस फैकल्टी के साथ अपना पार्किंग लॉट शेयर करना पड़ेगा। ये सुनते ही विंग सोचता है, क्या अब ये सब? और टीचर बोलती है कि साइंस फैकल्टी के पार्किंग लॉट में काफ़ी सारे सीगल और कबूतर दोनों ही नशे में घूम रहे हैं, तो इसलिए आर्ट फैकल्टी को उनके साथ अपना पार्किंग लॉट शेयर करना पड़ेगा, बस थोड़े टाइम के लिए ही है ये सब। इसके बाद दोपहर को वह लोग अपनी दूसरी क्लास में जाते हैं। तब तक टीचर नहीं आए थे। तभी एक बच्चा आकर उन्हें खबर देता है, तुमने सुना, साइंस फैकल्टी में कहीं से 12 चिकन आ गए हैं और सब लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो इधर से उधर भाग रहे हैं और किसी के हाथ में नहीं आ रहे। ये सुनते ही बाकी बच्चे हैरान थे, लेकिन जिसे हैरानी नहीं थी वो था विंग। वांगशी विंग की तरफ देखते हैं, ये सब तुमने करा है? विंग बोलते, सीरियसली वांगशी, तुम कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी वांगशी विंग को शक की नज़र से देख रहा था। विंग बोलता, फाइन, मत करो मुझ पर ट्रस्ट। ऐसा नहीं है कि वांगशी विंग पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं ये सारी चीज़ें उसे सही नहीं लग रही थी, कि जैसे कहीं ना कहीं विंग से ही कनेक्टेड हो ही सकता, क्योंकि जिस तरह से विंग काम होकर घूम रहा था और जो उसके एक्शन थे। इसके बाद विंग वहाँ से उठकर चला जाता है और वांगशी विंग के पीछे होता है। विंग बोलता है, अब बताओ, वो सीगल और कबूतर वहाँ कैसे आए? नशे में घूम रहे थे, और वहाँ पे वो चिकन्स? विंग बोलता है,
तुम्हें पकड़ने हैं? वांगशी बोलता है तो तुमने करा ये सब। फिंग बोलता है सीरियसली वांगशी, हर चीज़ को इतना सीरियस लेना ज़रूरी है? अच्छा एक काम करो, पहले उन चिकन्स को पकड़ कर लाओ। वांगशी बोलता है लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो? फिंग बोलता है पहले उन्हें सारे चिकन्स तो पकड़ने दो। और अब शाम तक साइंस फैकल्टी में सभी लोग चिकन्स पकड़ने में लग जाते हैं, जो कि 12 चिकन्स उनकी फैकल्टी में आ गए थे। फांगशी, विंग, शुयेंग और निहसेंग चारों ही कैंटीन में बैठे थे। वो तीनों बातें कर रहे थे और वांगजी सिर्फ ध्यान से सुन रहा था। निहसेंग विंग को बोलता है, सीरियसली तुमने चिकन्स का प्लान कब बनाया था? विंग बोलता है, बस सुबह उठते ही मेरे दिमाग में आ गया था। शुयेंग बोलता है, ऐसे कैसे वो चिकन्स पकड़ रहे हैं कि अभी तक उनसे 9 ही पकड़े गए? विंग बोलता है, क्योंकि वहाँ पर 9 चिकन्स ही हैं। न्यूसेंग बोलता है, क्या? लेकिन उन चिकन्स पर तो नंबर डले हुए हैं और 12 तक हैं। फिंग बोलता है, हाँ, लेकिन कोई भी चिकन पर 3रा, 7वां और 8वां नंबर नहीं डला हुआ। उन्हें छोड़कर 12 तक हैं। वांगशी विंग को ध्यान से देख रहा था कि इसने 9 चिकन्स पर 12 तक नंबर डाल दिए और पूरी फैकल्टी में घुमा दिए, और अब बाकी के वे बचे हुए 3 चिकन्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें 3रा, 7वां और 8वें नंबर के चिकन्स नहीं मिल रहे कि आखिर वह कहाँ छुपे हुए हैं। फांगशी बोलता है, और ये सीगल्स को अल्कोहल पिलाई तुमने? और ये सीगल्स और कबूतर को नशा कैसे कराया तुमने? विंग बोलता है, वो उन सबको तो मैं अपने साथ रात को ठेके पर ले गया था। फांगशी बोलता है, विंग बोलता है, क्या? हर चीज़ के मज़े लेना सीखो, चिल आउट, हमेशा ऐसे गर्म दिमाग के साथ रहते हो। लेकिन वांगशी अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता। फिंग बोलता है, फाइन, बताता हूँ। मैंने शुयेंग और निहसेंग को मैसेज करा था। इन्होंने सुबह के 3 बजे हमारे कुछ और क्लासमेट्स के साथ ब्रेड क्रम्स को अल्कोहल में मिलाकर साइंस फैकल्टी के पार्किंग लॉट पर फैला दिया था। इसके बाद उन ब्रेड क्रम्स को सीगल और कबूतरों ने खा लिया और इसलिए वे नशा कर कर घूम रहे थे। और कबूतर तो फिर भी हाथ में आ रहे थे, लेकिन सीगल्स कुछ ज़्यादा ही डांस कर रहे थे और इसलिए साइंस फैकल्टी के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी पार्किंग लॉट तक जाने में, क्योंकि आखिर वो खड़ी कैसे करे? हाँ, तो सीगल्स का डांस चल रहा है। वांगशी बिल्कुल हैरानी के साथ विंग को देख रहा था कि इसका दिमाग आखिर कहाँ तक चलता है। विंग बोलता है, अब ऐसे देखना बंद करो, गलती उनकी थी, पहले उन्होंने हमसे लड़ाई करी थी। न्यूसेंग बोलते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद हमें ही अपना पार्किंग लॉट उनके साथ शेयर करना पड़ा। फिंग बोलते हैं, हाँ, तो कौन सा वो अपनी इनिशियल क्लास ले पाए? और उन्हें पता तो चल गया होगा ना हमसे पंगा लेने का नतीजा। आखिर चिकन्स ढूंढने में वो सारे स्टूडेंट भी तो लग गए जिन्होंने हमसे पंगा लिया था। फिंग बोलता है, वैसे मुझे पिगीज छोड़ने चाहिए थे 1, 2 और 4 लिख कर, और वो सभी 3रे नंबर का पिग ढूंढने में लग जाते। वांगशी बोलता है, सीरियसली विंग, तुम्हें अपनी शरारतों में किसी जानवर को शामिल करना ज़रूरी है? फिंग बोलता है, हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? वांगशी बोलता है, लेकिन फिर भी। फिंग बोलता है, सीरियसली वांगशी, अब तुम ये सही और गलत की बात लेकर मत बैठना, क्योंकि ऐसे तो कॉकरोच मारना सही और तितली मारना गलत क्यों है फिर? क्योंकि हम गलत नहीं होते, हम पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं और हम सभी सही और सभी गलत होते हैं। इसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है और वांगशी भी पीछे पीछे विंग के चलने लगता है, लेकिन विंग ऐसा करता है जैसे उसने वांगशी को देखा ही नहीं, और वांगशी बिना कुछ कहे विंग के पीछे जाता है। अब घर पे शाम के टाइम विंग को उसके फादर का कॉल आता है। विंग अपने फादर की कॉल उठाता है। विंग के फादर बोलते हैं, सीरियसली, क्या तहलका मचा रखा है तुमने कॉलेज में? सीगल और कबूतरों को तुमने नशा करा दिया। विंग बोलता है, फादर, मैंने कुछ नहीं कराया। फिंग के फादर बोलते हैं, झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी हर हरकत पता है, बेशक किसी और को ना पता हो, वो काम तुम्हारे ही होंगे। और तुमने चिकन्स साइंस फैकल्टी में घुमा दिए। फिंग बोलता है, ये आपको किसने बताया? और वह सोचता है कि ऐसा वांगशी ने बताया है। फिंग के फादर बोलते हैं, जब 2 दिन पहले तुम्हारे टीचर का कॉल आया था तो मैंने कॉल नहीं उठाया था, क्योंकि मुझे पता था पक्का तुमने कुछ शरारत करी होगी, और भाई मुझे उनसे और नहीं सुनना था कि आपके बेटे ने अब की बार ये करा है। शुक्र करो विंग, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा डोनेशन देता हूँ, तो मेरी वजह से ना तो वो तुम्हें रेस्टिगेट करते हैं और ना ही सस्पेंड। क्या हरकतें कर रखी हैं तुमने?
और विंग अपने फादर की पूरी बात सुने ही कट कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आता है ये सोचकर कि शायद ये सारी चीज़ें वांगशी ने उसके फादर को बताई हैं। रात को डिनर के वक्त भी विंग बिल्कुल शांत था। वांगशी को चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं कि आखिर क्या हुआ। इसके बाद विंग चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। वांगशी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग इतना खामोश कैसे है। उसे लगता है कि विंग को शायद कोई प्रॉब्लम है या कोई बात वो छुपा रहा है। विंग बिल्कुल शांत होता है और ऐसे वांगशी को इग्नोर करता है कि जैसे कि वह एग्जिस्ट ही नहीं करता, और रात को भी चुपचाप वह ऐसे ही सो जाता है। अब वांगशी को ये सब देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। जब अगले दिन वो दोनों कॉलेज के लिए तैयार हो रहे होते हैं तब भी विंग वांगशी के साथ ऐसे ही करता है। उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है कि जैसे वांगशी वहाँ पर हो ही नहीं। इसके बाद क्लास में भी विंग ऐसे ही इग्नोर करता है कि उसे वांगशी के होने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वह वांगशी को देखता है और उसे वही बात याद आती है और उसे बुरा लगता है। वह सोचता है कि मैं भूल कैसे गया कि वांगशी है तो बॉडीगार्ड ही, और उसका काम मेरे फादर को मेरी सारी इन्फॉर्मेशन देना है। और ये सोचकर उसे बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। लंच ब्रेक में भी वांगशी विंग से बोलने का ट्राई करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। रूम में आने के बाद वांगशी विंग का हाथ पकड़ लेता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन विंग अपने हाथ को छुड़ाता है। लेकिन वांगशी ऐसा होने नहीं देता और विंग को दीवार पर पिन कर देता है। वांगशी गुस्से में विंग को देखता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। विंग पीछे वांगशी को धक्का देने का ट्राई करता है, तुम्हें फ़र्क भी क्या पड़ता है, लेकिन वांगशी ऐसा नहीं करने देता। वांगशी थोड़ा सा गुस्से में विंग की तरफ देखता है कि आखिर मुझे फ़र्क क्यों ना पड़े। विंग वांगशी को दूर करता है, वैसे भी तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मैं भूल चुका था कि बॉडीगार्ड सिर्फ बॉडीगार्ड ही होंगे। वांगशी विंग को रोकता है कि क्या मतलब है, लेकिन विंग चिल्ला पड़ता है कि मेरा कोई मतलब नहीं है और तुम जाओ यहाँ से, मुझे नफ़रत है तुमसे, आई हेट यू। और ये सुनते ही वांगशी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वांगशी विंग को बेड पर ही पिन कर देता है। ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। विंग बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन वांगशी विंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और इंटेंस नज़रों से विंग को देख रहा था, जिससे एक पल के लिए विंग को भी समझ नहीं आता कि क्या वांगशी को किसी ने पोजेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो हमेशा बिल्कुल काम रहता था विंग की शरारतों के बाद भी। वांगशी बोलता है बस करो, ऐसे इग्नोर करना जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ़र्क पड़ता है मुझे तुम्हारी हर चीज़ से। विंग बोलता है क्यों, जब भी तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करते हो मेरे फादर को, जब भी तो तुम एक बॉडीगार्ड हो जिसका काम सिर्फ मुझ पे नज़र रखना और मेरे फादर को मेरी सारी इंफॉर्मेशन देना। वांगशी बोलता है विंग शांत होकर एक बार बताओगे। विंग बोलता है तुम्हें पता है मुझे बॉडीगार्ड से नफ़रत क्यों है, क्योंकि उनके होते हुए आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, आप खुलकर अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखा सकते, आप खुलकर वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आपको हमेशा उस चीज़ का डर रहेगा कि अपने आप को सही से दिखाओ, क्योंकि रात को सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे फादर या मदर के पास जाएगी। तुम्हारे दोस्त तुमसे दूरियां बनाते हैं क्योंकि तुम अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखा सकते और वो तुम्हारे गार्ड से थोड़ा दूर हो जाते हैं। लोगों को देखने में चीज़ें कूल लगती होंगी, लेकिन प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती बॉडीगार्ड के होते हुए, और वो तुम्हारे साथ भी हो गई वांगशी। मुझे लगा था तुम अलग हो, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। जब मैं 15 साल का था, जब मुझे पता चला था कि हाँ मुझे बॉयज़ में भी इंटरेस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, ये बात फ्रेंकली नेचर में मैंने अपने बॉडीगार्ड को बता दी थी, जिसने रात को मेरे फादर को बता दिया। अच्छा है कि मेरे फादर ओपन माइंडेड हैं, पर अगर नहीं होते तब। और सेम ऐसे ही तुमने वांगशी। वांगशी बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें कब रोका है, तुम्हारी चीज़ों से या तुम्हारे ट्रू नेचर से। ये सुनने के बाद विंग रुक जाता है और चीज़ें याद करने लगता है कि वांगशी के होते हुए उसने सही में वैसे ही शरारतें करी हैं, सही में उसकी लाइफ वैसे ही चल रही थी, और शायद वही था जो वांगशी से पंगे ले रहा था। विंग बोलता है तो फिर तुमने क्यों बताया मेरे फादर को कि मैंने साइंस फैकल्टी में क्या करा था। तुम्हें पता भी है कि मैंने वो क्यों करा था, क्योंकि उन्होंने हमारे फैकल्टी के 2 बच्चों को बिना बात के पीटा था। वांगशी बोलता है लेकिन मैंने नहीं बताया, इसके अलावा तुमने और भी शरारतें करी है ना। विंग बोलता है तो फिर किसने बताया। वांगशी बोलता है ये तो मुझे नहीं पता,
विंग बोलता है सही में। वांगशी हमें सर हिलाता है। इसके बाद वांगशी विंग के ऊपर से हट जाता है और विंग भी सही से होकर बैठ जाता है। वांगशी बोलता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। विंग बोलता है लेकिन क्यों, तुम भी तो एक बॉडीगार्ड हो। लेकिन विंग एकदम से हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि वांगशी के होठ उसके होठों पर है और वांगशी उसे किस कर रहा है। वांगशी अलग होता है और विंग हैरानी से उसे देख रहा होता है। वांगशी बोलता है इसीलिए। विंग बोलता है कब से। वांगशी बोलता है जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से। विंग बोलता है जब से तुम हायर हुए हो बॉडीगार्ड के लिए। वांगशी नाम में सर हिलाता है। विंग बोलता है तो। वांगशी बोलता है वक्त आने पे पता चल जाएगा, और अगर तुम्हें मैं पसंद आता हूँ तो ठीक, वरना तुम मना कर सकते हो, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद दूर हो जाऊँगा। अब विंग को एकदम से समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या ही कहे, और वांगशी से बोलने से रोक देता है। कोई ज़रूरत नहीं है अभी एकदम से कोई आंसर करने की। विंग बोलता है पर शायद अगर मैंने प्यार नहीं करा, और शायद मैं ना करूं। वांगशी बोलता है तो मैं खुद तुमसे दूर हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।